आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू किया है। यहाँ मैं आपको डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रही हूँ जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। यहाँ पर मैं आपको जो भी प्रश्नों को करवाती हूँ ये प्रीवियस ईयर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके, तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन संयुक्त तो वाक्य नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है, आपको 4 वाक्य दे रखे, कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है आपको बताना है। पहला है, शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है। तीसरा है, बिजली थोड़ी देर के लिए आई और चली गई। तीसरा है, राम कल बद्रीनाथ जाएगा और सीता गंगोत्री जाएगी। और चौथा है, आप चाय पियेंगे या कॉफी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है। तो इसका सही जवाब है हमारा डी। डी है जो संयुक्त वाक्य नहीं है। और जो हमारे शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, ये बिजली थोड़ी देर के लिए आई और चली गई, क्या है, सरल संयुक्त वाक्य होते हैं जो दो सरल वाक्यों को जोड़ते हैं। तो ये तीनों क्या है हमारे संयुक्त वाक्य है। इसका सही जवाब है हमारा डी। डी जो है हमारा संयुक्त वाक्य नहीं है। अगला है, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताने इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा होगा। पहला है, पिताजी प्रातः घूमते हैं और माताजी सायंकाल घूमती है। दूसरा है, पुलिस ने चोर को पीटा। तीसरा है, यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। और चौथा है, राकेश बीमार है। तो कौन सा है जो मिश्र वाक्य है। इसका सही जवाब है हमारा सी, यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो क्या है इनको ये मिश्र, तो या हम क्या है इस पे क्या है ये इस बार वर्षा ना हुई तो ठीक है। तो क्या है सारा इस पे क्या वर्षा पर निर्भर है सारी फसल। तो ठीक है, तो पहला वाक्य क्या है दूसरे पर निर्भर है, तो ये कौन सा है। तो इसका सी है सही जवाब है। इसमें यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। ये किस पे निर्भर है, फसल किस पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है। तो इसका सही जवाब है हमारा सी। अगला है, किसी बड़े नाम, पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है। पहला दे रखा है कोष्ठक, दूसरा है संक्षेप सूचक, तीसरा है विवरण चिन्ह और चौथा अवतरण चिन्ह। तो किसी बड़े नाम और पदनाम का संक्षिप्त यानी छोटा रूप लिखने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका सही जवाब है हमारा डी, अवतरण चिन्ह का। डी इसका सही जवाब है। अगला है, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर आपको बताना है, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ क्या है। पहला है, मजबूत दांत होना। दूसरा है, दांत से काटना। तीसरा है, रोटी खाना। और चौथा है, अधिक मित्रता होना। तो दांत काटी रोटी होने का क्या अर्थ है। इसका सही जवाब है हमारा डी, अधिक मित्रता होना। यानी दांत काटी रोटी ना, ठीक है, अत्यधिक मित्रता होना। इसका डी सही जवाब है। अगला है, गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर आपको बताना है गोबर गणेश होना का क्या अर्थ है। पहला है मूर्ख होना, दूसरा है गोबर गणेश बनाना, तीसरा है बायोगैस और चौथा है विद्वान होना। तो गोबर गणेश होना का क्या अर्थ है। इसका सही जवाब है हमारा ए, मूर्ख होना। गोबर गणेश होना को क्या बोलते हैं, मूर्ख होना। ए इसका सही जवाब है। अगला है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे अंधेरो होए, उपरोक्त में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार होगा। पहला दे रखा अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। तो जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे कर अंधेरो होए, ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है। इसका सही जवाब है हमारा सी, श्लेष अलंकार है। इस पंक्ति में श्लेष अलंकार है। इसका सी सही जवाब है। अगला है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है। तो इसका सही जवाब है हमारा ए, आशीर्वाद। वो के ऊपर होगा रॉ हमारा, ठीक है, वो के ऊपर रॉ और सौ में हमारी बड़ी की मात्रा, सौ होगा सलम वाला, ठीक है। तो आशीर्वाद, वो ये ध्यान दीजिए, वो के ऊपर रॉ। अगला है, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द अशुद्ध है। पहला सम्मार्ग, दूसरा है सन्मुख, तीसरा है सौहार्द, चौथा है उपरोक्त सभी अशुद्ध हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन सा शब्द अशुद्ध है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है हमारा डी, ये तीनों क्या है अशुद्ध शब्द हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में यण संधि वाले शब्द या शब्दों का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है किसमें यण संधि है। पहला दे रखा है अति धन अधिक, ई धन औ धन यो यानी अत्यधिक। दूसरा है शु धन आगत, उ धन आ धन वा यानी स्वागत। तीसरा है ए और बी दोनों। और चौथा देगा सद धन गुण, तो धन गौर यानी सदगुण। तो यह संधि किसमें है। इसका सही जवाब है हमारा सी,
ए और बी दोनों में, अति अति धन अधिक अत्यधिक में, और सुधन आगत स्वागत दोनों में क्या है हमारी यण संधि है। तो इसका सी सही जवाब है। अगला है उत धन मत तो धन मो या न्यो, उन्मत्त में कौन सी संधि है, यानी आपको बताना है उन्मत्त में कौन सी संधि है। ठीक है, पहला तरीका दीर्घ संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है गुण संधि, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उन्मत्त में कौन सी संधि है, इसका सही जवाब है हमारा व्यंजन संधि। ठीक है, ये देखिए इसमें व्यंजन लगाना तो हमें, तो इसमें हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। अगला है माला फेरे जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का मर का फेर, उपरोक्त में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार, पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा है श्लेष अलंकार, तीसरा ए बी दोनों, और चौथा है यमक अलंकार। तो इसका सही जवाब है हमारा डी, माला फेर जगह गया न मन का फेर, इसमें हमारा डी है यमक अलंकार है। अगला है कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का अर्थ है। इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। पहला दे रखा है गाड़ी और नाव की सवारी करना, दूसरा है एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है, तीसरा है अच्छी वाहन से यात्रा करना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी पर नाव, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, इसका सही जवाब है हमारा बी, यानी एक दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। यह क्या बोला है, कभी गाँव नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी पर नाव, यानी हमें एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है किसी न किसी काम के लिए। तो इसका बी सही जवाब है। अगला है हमारा जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है उसे कहते हैं, यहाँ पर आपको बताना है उसे हम क्या कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि, तो उसे हम क्या बोलते हैं। पहला दे रखा है रीतिवाचक विशेष क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हमारा ए रीतिवाचक। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं ना रीति या विधि संबंधी विशेषता बताता है, उसे हम बोलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।